हेलेना ब्लास्की दुनिया की सबसे निडर खोजकर्ताओं में से एक। ब्लास्की का मानना था कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वो अक्सर किसी भूले हुए विज्ञान की परछाई होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता के बारे में बताने जा रही हूं जिन्होंने लहसुन पर एक बेहतरीन शोध किया है और उन्होंने हमें सिखाया है कि प्रकृति अपने खजाने को स्वर्ग में नहीं छिपाती बल्कि उन्हें सबसे सरल रूपों में रखती है। और लहसुन एक ऐसा ही खजाना है, एक ऐसी आवृत्ति है जो मानव शरीर के सबसे करीब है और मानव शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। तो आज हम हेलेना ब्लास्की के शोध के बारे में बात करेंगे और जिससे आपको कुछ ऐसे तथ्य पता चलेंगे जो वाकई आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, एक साधारण सी दिखने वाली चीज जो आपके घर के किचन में हमेशा पड़ी रहती है और जिसका इस्तेमाल आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि वही चीज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक साधारण सी चीज सुख, समृद्धि, सुरक्षा, ये 3 चीजें देने में सक्षम है, लेकिन लहसुन अपने अंदर अद्भुत शक्तियां छुपाए हुए है और ये शक्तियां आपकी आंतरिक ऊर्जा में जाकर आपको अदृश्य खतरों से बचा सकती है। ये आपके आभा मंडल को पूरी तरह से साफ भी कर सकता है। और आज इस खंड में हम इन्हीं रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आकाश शर्मा हूं और ग्लास में आपका स्वागत करता हूं। याद रखें कि रहस्य वही छिपे हैं जहां हम रोज देखते हैं लेकिन गहराई से देखना भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में कंपन होते हैं और कंपन वास्तविकता को आकार देते हैं। लहसुन की तीखी सुगंध इतनी तेज होती है कि ये हवा में लंबे समय तक रह सकता है। ये केवल एक जैविक संयोग नहीं है बल्कि ये घोषणा है कि जिस स्थान पर लहसुन की तीखी सुगंध फैलेगी वो आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। वैज्ञानिक शोधों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि मानव शरीर ठोस नहीं बल्कि ऊर्जाओं का एक जटिल तंत्र है। भय, क्रोध, निराशा केवल भावनाएं नहीं हैं, ये वे शक्तियां हैं जो सूक्ष्म क्षेत्र में दरारें पैदा करती है और जब ये दरारें बनती हैं तो अंधकार और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती है। दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी न कभी इस तथ्य को अवश्य महसूस किया होगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी वातावरण में प्रवेश करते हैं और किसी व्यक्ति से मिलते हैं। अचानक बिना किसी कारण के आपकी सांसें भारी हो जाती है, मानो कोई आपकी छाती दबा रहा हो। यहां उस व्यक्ति की उपस्थिति आपको अजीब तरह से कमजोर बना देती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके स्तरित अस्तित्व की अदृश्य लड़ाइयां है। तो यहां प्रश्न उठता है कि यदि हम इतने कमजोर हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? ब्लावात्स्की ने अक्सर अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा के रूप में बहुत सारा पदार्थ हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहता है और केवल प्राकृतिक वस्तुएं ही उन ऊर्जाओं को समझ सकती हैं और उन ऊर्जाओं को मोड़ सकती है। इनमें सबसे प्रमुख है लहसुन, जिसे नजरअंदाज करना अपने स्वभाव के प्रतिबिंब को नजरअंदाज करना है। लेकिन यहीं पर जिज्ञासा और तीव्र हो जाती है। क्या इस पौधे की शक्ति जैव रसायन में निहित है? ये मानवीय इरादे से ही जागृत होती है। ब्लास्की का मानना था कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वो अक्सर प्रकृति का चमत्कार होता है जिसे आज के समय में विज्ञान कहा जाता है। दरअसल हम 2 रास्तों पर खड़े हैं। एक कहता है कि लहसुन एक खाद्य पदार्थ है, दूसरा ब्लावात्स्की कहता है कि ये एक रक्षक है, एक संदेशवाहक है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप प्राचीन हिंदू उपचारों की किसी भी पुस्तक को खोजते हैं तो आपको उसमें लहसुन के कई ऐसे तरीके मिलेंगे जो इस तथ्य को साबित करते हैं कि लहसुन केवल एक मसाला नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। दोस्तों, हम इंसान खुद को बहुत मजबूत समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ऊर्जा की नाजुक परतों से बने हैं। इन परतों को अदृश्य शक्तियां हिला सकती हैं। ब्लावात्स्की कहते थे कि शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है, इसके नीचे ऊर्जा, विचारों और कंपन की बहुत गहरी परतें हैं। जब डर हमें जकड़ लेता है और गुस्सा हमें जला देता है और उसके बाद लंबे समय तक उदासी रहती है तो ये परतें अपने आप कमजोर हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी समारोह से लौटने के बाद एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी होती है या आपको पलकों पर या नाक पर बहुत खुजली होती है। ये महज संयोग नहीं है दोस्तों, ये आपकी ऊर्जा परतों की खामोश लड़ाई का एक लक्षण है जो आपको बताना चाहता है कि आपकी ऊर्जा में दरारें हैं।
और इस दरार को भरने का तरीका किसी वैज्ञानिक किताब में नहीं है। प्राचीन लोगों ने इन सभी द्रविड़ ऊर्जाओं से खुद को बचाने के तरीके बनाए थे, जिसमें लहसुन सबसे पहले आता है। प्राचीन समय में घर की खिड़की पर लहसुन लटकाना और एक टुकड़ा जेब में रखना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो नकारात्मकता को दूर करने के लिए रामबाण की तरह काम करते थे। इसके गंध से नकारात्मक ऊर्जा सांस लेना बंद कर देती है और आज वाकई ऐसे विज्ञान पर पछतावा होता है जो इसे अंधविश्वास कहता है। लेकिन ब्लावस्की का कहना है कि ये अंधविश्वास विज्ञान से कहीं ऊपर है। ब्लावस्की कहा करते थे कि प्राचीन समय में एक व्यक्ति हर रात अपनी छाती पर दबाव महसूस करता था, डरावने सपने देखता था। उसने बहुत दवाइयां खाई लेकिन सब व्यर्थ। एक दिन उसकी दादी ने कहा कि अपने तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां रख दो और प्रार्थना करके सो जाओ। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा किया, कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? और ऐसी ही एक और कहानी है। एक महिला के घर में रोज झगड़े होते थे। किसी ने उसे अपने घर की खिड़की या दरवाजे पर लहसुन टांगने को कहा और उस महिला ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। कुछ लोग ये सुनकर हंसेंगे जरूर, लेकिन ये अनुभव सत्य है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने के बाद बेचैनी, थकान महसूस की है। और देखिए कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ब्लावास कहते हैं कि लहसुन जादुई और चमत्कारी होने के साथ साथ चेतन और शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर है, जिसे हम सब भूलते जा रहे हैं। और ब्लेस सूत्र आपको इन सभी प्रथाओं के रीति रिवाजों और तरीकों को याद दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लहसुन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और इसकी शक्ति को जागृत करने का सही समय कब है। तो आइए जानते हैं। ब्लावस्की ने सार रूप में कहा था कि ब्रह्मांड में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। दिन के हर समय बोला गया हर हाव भाव, हर शब्द अदृश्य स्तरों पर प्रतिध्वनित होता है। जब लहसुन को जागरूकता के साथ शरीर के अंग पर लगाया जाता है, तो लहसुन शरीर के उन विशिष्ट बिंदुओं को छूता है जो न केवल शरीर के बारे में है, बल्कि उससे परे भी है। छाती का मध्य भाग, जहां कई लोग अनकहे दुखों को संजोए रखें, अचानक हल्कापन महसूस करें। गर्दन के निचले हिस्से में, जहां शब्द और मौन अक्सर अदृश्य गांठें बना देते हैं, वहां तनाव मुक्त होने का आभास होता है। ब्लावस्की ने बार बार वर्णन किया है कि शरीर केवल अंगों की एक मशीन नहीं, बल्कि ऊर्जाओं का एक मानचित्र है। ये एक ऐसा मानचित्र है जो भौतिक से परे शक्तियों से जुड़ा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो हर दिन हर तरह के सप्लीमेंट आजमाता है, लेकिन फिर भी हर सुबह बिना ऊर्जा के उठता है। लेकिन जब वही व्यक्ति लहसुन की एक साधारण रस्म करता है, जैसे कि अपनी छाती पर लहसुन के तेल की एक बूंद से धीरे से मालिश करना और इसे 7 दिनों तक दोहराना, उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखे। लेकिन तीसरी सुबह उसने बताया कि अब उसकी सांसें हल्की हो रही थी, उसकी थकान धीरे धीरे कम हो रही थी। लहसुन वही लौंग है जिसका उपयोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक मसाले के रूप में किया जाता है। लेकिन जब आप लहसुन को एक उद्देश्य और जागरूकता के साथ जोड़ते हैं, तो ये एक ताबीज बन जाता है। उनका मानना था कि अनुष्ठान के दौरान इसकी गंध लेना फेफड़ों में आग भरने जैसा था। आधुनिक लोग इसकी सुगंध की तीव्रता से सिहर उठते हैं, लेकिन ये तीव्रता इसकी भूमिका का प्रतीक नहीं है। समय के साथ एकत्रित कहानियां हमें बताती है कि जब लहसुन का लयबद्ध उपयोग किया जाता है, तो शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जोड़ों में अकड़न से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे उन्होंने सुबह की मालिश को ध्यान के साथ जोड़ा और कुछ ही हफ्तों में न केवल गतिशीलता बल्कि मन की स्पष्टता भी वापस पाली। बीमारी से उबरना। एक व्यक्ति ने सूर्यास्त के समय लहसुन का तेल लगाया और दावा किया कि उसके बुरे सपने प्रकाश के सुखद दृश्यों में बदल गए। क्या ये संयोग थे? सबक यह है कि जब समय और चेतना के साथ संरेखित किया जाता है, तो ये उन स्तरों पर संतुलन बहाल करता है जिन्हें हम अभी तक माप नहीं पाए हैं। ब्लावात्स्की ने तर्क दिया कि मानवता अक्सर सत्य को त्याग देती है क्योंकि सत्य जिम्मेदारी मांगता है। अगर हम मानते हैं कि लहसुन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर रक्षा और पुनर्स्थापना कर सकता है, तो हम अदृश्य दुनिया को कल्पना मानकर खारिज नहीं कर सकते। हमें यह जानते हुए जीना होगा कि हर क्रिया, हर सांस और हर विकल्प के अनदेखे परिणाम होते हैं।
लहसुन की एक कली जितनी साधारण चीज के अंदर यही चुनौती छिपी है। ये केवल भोजन या उपचार के बारे में नहीं है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि हम दृश्य से परे शक्तियों के साथ निरंतर संवाद में हैं। ब्लावात्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि ये उस बारे में नहीं है जो हम मन में जानते हैं, ये उस बारे में है जो हम जीवन में धारण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हर क्रिया बाहरी दुनिया को छूने से पहले आंतरिक दुनिया से शुरू होती है। अगर आप लहसुन को संतुलन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर एक स्पष्ट प्रश्न पूछकर शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? थकान से सुरक्षा, भारी भावनाओं से मुक्ति, दृष्टि की स्पष्टता, और इनमें से किसी एक को चुनकर एक नोटबुक में लिख लें। दूसरा चरण ब्रह्मांड चक्रों में सांस लेता है, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे क्षण चुनें जो संतुलन को दर्शाते हों। जल्दी, सुबह जब प्रकाश दुनिया में प्रवेश करता है, या शाम जब भोर या दिन रात में बदल जाता है। इन दो समयों का उपयोग लहसुन के साथ एक छोटा सा अनुष्ठान करने के लिए करें। शांति से सांस लेते हुए और अपने इरादे को दोहराते हुए लहसुन के तेल की एक बूंद छाती, गर्दन या कान के पीछे लगाएं। और ये घंटे पशु समय से अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर दिन किया गया एक छोटा सा अभ्यास खुशी, समृद्धि और शक्ति पैदा करता है जो कभी कभार किए गए प्रयास नहीं कर सकते। तीसरा चरण शुद्धिकरण। सप्ताह में एक बार या सोते समय खुद को शुद्धिकरण का क्षण दें। अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखें और नहाने के लिए गर्म पानी में लहसुन के तेल की 2 बूंदें डालें। जैसे ही आप स्नान करते हैं, कल्पना करें कि आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं धुल गई है। चौथा नंबर चिंतन। इन सभी अनुष्ठानों को करने के बाद जो कुछ आपने महसूस किया उसे लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें, भले ही ये स्पष्ट न हो। क्या आपकी नींद बदल गई? नंबर 5 कृतज्ञता लाज की अक्सर किसी भी अनुष्ठान के अंत में लहसुन को अपने हाथ में पकड़ें या बस अपनी आंखें बंद करें और धन्यवाद कहें। सिर्फ एक पौधे के लिए नहीं, बल्कि जीवन के उस नियम के लिए जो पदार्थ और आत्मा को आपस में जुड़ने देता है। कृतज्ञता वह यांत्रिक क्रिया है जो जीवन को एक समाज में बदल देती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप शक्तियों का हेरफेर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें भाग ले रहे हैं। यही योजना है। इरादा, लय, शुद्धि, चिंतन, कृतज्ञता। 5 कदम जिन्हें आप अपने सप्ताह में शामिल कर सकते हैं। आपके महसूस करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और दुनिया में आपके चलने के तरीके को बदल सकता है। दोस्तों, ये अंधविश्वास के बारे में नहीं है। ये याद रखने के बारे में है कि जागरूकता के साथ किए गए सबसे छोटे कार्य सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। अब जब आप इसे सुन रहे हैं तो अपने जीवन पर विचार करने के लिए एक पल निकालें। आपकी अदृश्य परतों में दरारें कहाँ हैं? कौन सी भावनाएं अपने कारण के गुजर जाने के लंबे समय बाद भी आप पर भारी पड़ती रहती हैं? कौन से सपने धुंध के पीछे छिपे रहते हैं? ये महत्वपूर्ण है और आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। लहसुन अपने आप में समाधान नहीं है, असली कुंजी आप है। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, भगवान हमसे कभी दूर नहीं है। वो हमसे कभी दूर नहीं है। हो सकता है कि वो सबसे सरल रूपों में प्रतीक्षा करता हो। वो हमें परखता है कि क्या हम खुली आंखों से ईश्वर की मदद देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सेगमेंट मिस न करें। वीडियो को लाइक करें ताकि संदेश उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। यहां तक हमारा साथ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।